नमस्ते बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस लॉकडाउन में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और सभी बच्चे पढ़ने के लिए भी तैयार होंगे। आज मैं आप सभी को डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा कक्षा 7 की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए आज हम सभी हिंदी के प्रथम अध्याय से शुरुआत करते हैं, जो कि एक कविता है। पेज नंबर 7 निकालेंगे। इस कविता के लेखक हैं गोपी कुमार मिश्रा। पाठ पहला, शीतल बना मेरा जीवन। सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने से कभी बुरा परिणाम नहीं निकलता। यह निर्माण कर्ता के हाथ में है कि किस वस्तु का निर्माण करे जिससे समाज का कल्याण हो, न कि विनाश। कवि इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले सकारात्मक सोच का होना बहुत ही आवश्यक है। एक कुम्हार ने एक दिवस यूं चिलम बनाने की ठानी। दिवस, दिवस का मतलब होता है दिन। एक कुम्हार ने एक दिन यूं ही एक चिलम बनाने की ठानी। चिलम, चिलम का मतलब होता है एक सिगार जैसा होता है, उसमें तंबाकू या कुछ ऐसा डालकर, नशीली कोई चीज़ डालकर, और उसमें एक कोयला जलाया जाता है और उससे व्यक्ति जो है नशा करते हैं, तो वह कहलाती है चिलम। तो एक कुम्हार ने एक दिन एक चिलम बनाने की ठानी। ठानी मतलब सोची। माटी लेकर रखी चाक पर, सूत्र रखा भरकर पानी। माटी यानी कि मिट्टी। तो किसी भी चीज को तैयार करने के लिए पहले उसके सामान इकट्ठे करने होंगे। तो कुम्हार ने मिट्टी रखी, सूत्र यानी कि धागा रखा, पानी भरकर रखा, और चाक। चाक जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बुक के अंदर, ये कुम्हार है और ये जो गोल, ये एक पत्थर होता है, इसे हम चाक कहते हैं। कुम्हार इस चाक रूपी पत्थर पर रखकर किसी भी चीज का निर्माण करता है। तो उसने, जब वह एक चिलम बनाने लगा कुम्हार, तो उसने मिट्टी रखी, धागा रखा और पानी भरकर अपने पास रख लिया और चिलम बनाने के लिए तैयार हो गया। सूझी जाने क्या कर्ता को, कर्ता कार्य करने वाला, इच्छा में बदलाव हुआ। कर्ता यहाँ किसके लिए आया है? कुम्हार के लिए। तो चिलम बनाते बनाते ही कुम्हार को जाने क्या सूझा कि उसकी इच्छा में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। उसने सोचा कि चिलम की जगह कुछ और बनाया जाए। बुद्धति द्रवित जब चली चाक संग। बुद्धति, द्रवित, द्रवित यानी पसीजा हुआ। उसकी बुद्धि एकदम चाक के साथ साथ चली। कर का अलग प्रवाह हुआ। कर यानी कि हाथ, और प्रवाह यानी कि एक अलग ही उसके हाथों में कुछ बदलाव आया और वह अपने हाथों से उस मिट्टी को एक अलग ही रूप देने लगा। चाक के साथ साथ, चाक मैंने जैसे आपको बताया था, जिसके ऊपर रखकर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसका एक अलग ही प्रवाह कुम्हार देने लगा। अनायास ही जीवन बदला, चिलम सुराही में बदली। मिट्टी बोली धन्यवाद प्रभु, मेरी तो किस्मत बदली। अनायास यानी कि अचानक ही
चिलम बनते बनते उस मिट्टी के जीवन में क्या आया, एक बदलाव आया और चिलम किस में बदल गई, सुराही में बदल गई। मिट्टी बोली धन्यवाद प्रभु। मिट्टी किसे धन्यवाद दे रही है, कुम्हार रूपी प्रभु को। क्यों? क्योंकि सुराही का निर्माण करता कौन हुआ, कुम्हार हुआ। कुम्हार को मिट्टी धन्यवाद दे रही है कि मेरी तो किस्मत बदली, कि मेरी किस्मत आपने बदल दी। मुझे चिलम बनाते बनाते आपने किस रूप में बनाया, सुराही के रूप में बना दिया। इसलिए उन कुम्हार को वे धन्यवाद दे रही है कि मुझे आपने चिलम बनाते बनाते एक सुराही के रूप में बनाया है। रोज मुखाग्नि होती मेरी, गरल पान का साधन बनती, तनमन शीतल सुधा कलश अब, प्यासे मन की पूर्ण तृप्ति। सुराही कह रही है कि अगर मैं चिलम बनती तो रोज मेरे मुख के अंदर अग्नि रखी जाती। मुखाग्नि, मुख में अग्नि। गरल यानी कि विष, विष पान का साधन बनती। लोगों में मैं विष देती, लोगों को मैं विष देती। क्यों? क्योंकि वो एक चिलम बनती। नशे का साधन बनती, लोगों को नशा करवाती। तो रोज उनके मुख के अंदर चिलम के द्वारा उसमें अग्नि भरी जाती चिलम में, और रोज ही वो लोगों को विष का पान करवाती। तनमन शीतल सुधा कलश अब, प्यासे मन की पूर्ण तृप्ति। लेकिन अब वो क्या बनी है, अब वो सुराही बनी है। सुराही बनी है तो उसमें क्या भरा जाएगा, पानी भरा जाएगा, और वो पानी कैसा होगा, शीतल होगा। सुधा यानी अमृत। कलश अब प्यासे मन की पूर्ण तृप्ति, तृप्त करना। अर्थात जो सुराही है उसमें रखा पानी अब लोगों के प्यासे मन को क्या करेगा, तृप्त करेगा। उनके मन को और तन को, दोनों को शीतल करेगा। तेरी थोड़ी सोच जो बदली, बदल गया मेरा जीवन, तुम्हें समर्पित कोरी मिट्टी, शीतल बना मेरा जीवन। कुम्हार जो कि एक चिलम बनाने वाला था, लेकिन उसकी अचानक सोच बदल गई। सोच में बदलाव आया तो चिलम की जगह उनने सुराही बना दी। उससे किसका जीवन बदला, उस मिट्टी का जीवन बदल गया। इसलिए वो मिट्टी कह रही है कि तुम्हें समर्पित कोरी मिट्टी, कोरी यानी कि नई मिट्टी, शीतल बना मेरा जीवन। एक सोच ने, एक सकारात्मक सोच ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दे दी, मेरे जीवन को बदल दिया। जहां मैं एक चिलम बनकर लोगों के मन में, तन में विष भरती, वहीं मैं एक सुराही बनकर लोगों के तन और मन दोनों को क्या कर रही हूं, शीतल कर रही हूं। इसलिए मैं मेरे निर्माणकर्ता को धन्यवाद देती हूं, जिसने मेरे जीवन को शीतल बना दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि बच्चों को सदैव सकारात्मक सोच रखकर सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। वे यही कहते हैं कि यदि सोच सकारात्मक होगी तो कार्य अच्छा होगा और समाज के काम आएगा। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। दिवस यानी दिन, सूत्र यानी डोरी, धागा, कर्ता काम को करने वाला, द्रवित यानी कि पसीजा हुआ, कर यानी हाथ, प्रवाह बहाव, अनायास
अचानक। मुखाग्नि, मुख में आग रखना। किसके? चिलम के रखी थी, वही है इसका अर्थ। गरल यानी विष, जहर। पान यानी पीना। सुधा यानी अमृत। तृप्ति यानी संतुष्टि। कोरी यानी नई। आज हमने इस पाठ का अर्थ और इसके शब्दार्थ किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और घर पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पर स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।